बहुत समय पहले जब धरती पर बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और विशाल पहाड़ आसमान से बातें किया करते थे, तब प्राचीन लोग प्रकृति के बीच रहते थे। वे न तो आज की तरह तकनीक जानते थे और न ही उनके पास साधन थे, लेकिन फिर भी वे अपने ज्ञान और अनुभव से जीवन जीते थे। उनका जीवन सरल लेकिन बेहद रहस्यमय था। एक समय की बात है, भारत के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था। इसी जंगल के बीच में कुछ प्राचीन लोग रहते थे जो खुद को वनवासी कहते थे। उनका विश्वास था कि धरती ही उनकी मां है और जंगल उनका घर। उन्होंने पेड़ों की छांव में छोटे छोटे घर बना लिए थे और नदी के किनारे पर खेती करने लगे थे। धीरे धीरे जंगल का एक छोटा सा कोना एक सुंदर गांव में बदल गया। प्राचीन लोग प्रकृति को ईश्वर मानते थे। सूरज उनकी रोशनी का देवता था, चंद्रमा रात का पहरेदार और बारिश की बूंदें उनके लिए वरदान। हर महीने वे एक बड़ा उत्सव मनाते थे जिसमें वे पेड़ों की पूजा करते और नदी को प्रसाद चढ़ाते थे। उनका मानना था कि यदि वे प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति उन्हें कभी भूखा नहीं रखेगी। गांव के बच्चे सुबह उठते ही खेल में लग जाते थे। वे मिट्टी के खिलौनों और बांस की छोटी गाड़ियों से खेलते थे। वहीं बुजुर्ग लोग उन्हें कहानियां सुनाते थे, देवताओं की कहानियां, पशु पक्षियों के चमत्कारी किस्से और न जाने कितनी अद्भुत बातें। इन कहानियों में जीवन के गहरे सत्य छुपे रहते थे, जिन्हें वे बच्चे अरे अनजाने में सीख जाते थे। गांव में कई लोग शिकारी थे जो जंगल से शिकार करके भोजन लाते थे। वहीं कुछ लोग बेहद कुशल कारीगर थे। वे पत्थरों से औजार बनाते, मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाते और लकड़ी से नावें तैयार करते थे। उनके बनाए औजार और बर्तन इतने मजबूत होते थे कि सालों साल चलते थे। यह उनकी मेहनत और कला का प्रमाण था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। यहीं पर गांव की पंचायत लगती थी। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता, सभी लोग बरगद के नीचे इकट्ठा होते और आपस में चर्चा करते। हर किसी की बात सुनी जाती थी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। यह परंपरा उन्हें एकजुट रखती थी और गांव में कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। प्राचीन लोग आकाश में तारों को देखकर अलग अलग आकृतियां बनाते और उनके आधार पर कहानियां गढ़ते। वे मानते थे कि तारे उनके पूर्वज हैं जो आसमान में उनका मार्गदर्शन करते हैं। बच्चों को रात में तारे देखने के लिए कहा जाता ताकि वे अपने पूर्वजों को याद रख सकें और आकाश के रहस्यों को समझ सकें। हालांकि उनका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन चुनौतियां कम नहीं थीं। कभी कभी जंगल में जंगली जानवर आ जाते और गांव के लोगों को सताते। कभी कभी बारिश न होने के कारण फसलें सूख जातीं। लेकिन प्राचीन लोग कभी हार नहीं मानते थे। वे साथ मिलकर समस्याओं का हल ढूंढते और प्रकृति पर भरोसा बनाए रखते। साल के आखिर में गांव में एक बड़ा उत्सव होता था जिसे वन महोत्सव कहा जाता था। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते, तरह तरह के पकवान बनाते और नृत्य करते। यह दिन उनके लिए खुशियों और आभार प्रकट करने का दिन होता था। वे अपने देवी देवताओं को धन्यवाद देते और साथ में खुशियां मनाते। प्राचीन लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसमें सादगी और संतोष भी था। उनके पास विज्ञान या तकनीक नहीं थी, फिर भी वे अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से जीवन को आसान बनाते थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख साधनों में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में है। वे भले ही आज हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी जीवन शैली हमें आज भी प्रेरणा देती है।